नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से एक मुद्दा राजस्थान में लगातार जारी है और यह मुद्दा है आरक्षण के आंदोलन का। माली समाज, कुशवा समाज, इस तरह के दो तीन समाज मिलकर पिछले कई दिनों से अन्य पिछड़ा वर्ग में ज़्यादा आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलनकारियों ने जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को एक सप्ताह से अधिक समय से ठप कर रखा है। इसकी वजह से व्यापारियों का और टैक्स में आने वाले पैसे का भारी नुकसान हुआ है। अनुमान है कि अब तक करीब 300 करोड़ रुपए का व्यापार इससे प्रभावित हुआ है और इससे व्यापार की मद में जो टैक्स सरकार को मिलता है उसका अनुमान भी करोड़ों से कम नहीं है। और आवागमन ठप होने से जयपुर आगरा ट्रायंगल माना जाता है पर्यटन की दृष्टि से, तो पर्यटन का क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो पर्यटक आगरा घूमने आते हैं वह जयपुर आते हैं और चूंकि उनका आवागमन अब सुगमता से नहीं हो पा रहा है, तो यही वजह है कि पर्यटन व्यवसाय को इससे ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। और आश्चर्य की बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को ठप हुए इतना लंबा समय हो गया, इसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान अब तक राजस्थान की कांग्रेस सरकार नहीं निकाल पाई है। यह आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलनकारी धरना दिए हुए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर रखा है। जितने भी भारी वाहन वहाँ से आते हैं, जो राजस्थान आते हैं या राजस्थान होते हुए आगे कहीं दूसरे राष्ट्रीय राजमार्गों से होते हुए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको 60, 70, 80 किलोमीटर का लंबा दूसरा रास्ता तय करके आना पड़ रहा है। इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी यह मुद्दा अभी तक बना हुआ है और इसका कोई हल सरकार के स्तर पर नहीं निकल पाया है। इस बीच इस मुद्दे में एक टर्न और आ गया कि माली समाज के एक युवक ने आत्महत्या कर ली और बताया यह जा रहा है कि आरक्षण की मांग को लेकर आत्महत्या की गई है। अब आंदोलनकारी उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी देने की मांग भी कर रहे हैं साथ में। तो सवाल इस बात का यह है कि ये आखिर आरक्षण आंदोलन का होगा क्या, प्लस एक बात, दूसरा मुद्दा, क्या आरक्षण वास्तव में कोई तरीका है नौकरियों तक जाने का, क्योंकि ओबीसी में पहले से ही आरक्षण फुल है और जो दूसरी जातियां हैं, जाट हैं, गुजर हैं, अन्य जो दूसरी समुदाय हैं, जातियां हैं, वो भी ओबीसी में शामिल हैं। अब माली समाज की दिक्कत ये है कि ओबीसी में एक तो आरक्षण में आपस में मुकाबला बहुत जबरदस्त है, प्रतिस्पर्धा है। तो जो जातियां थोड़ी सी सामाजिक तौर पर एडवांस हैं या आगे बढ़ चुकी हैं, जैसे जाट हैं, वो और जातियों की तुलना में थोड़े राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर सचेत भी है और उनकी तुलना अन्य जातियों से थोड़ी बेहतर है, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर है। तो अब सवाल ये है कि ऐसे में ये जातियां लगातार पिछड़ रही हैं, तो क्या आरक्षण का आंदोलन ही कोई समस्या का समाधान है? क्या सरकारी नौकरी ही कोई समस्या का समाधान है? आखिर सवाल ये है कि 50% की जो संविधान में जो सीमा दी गई है आरक्षण की, अब सरकार के सामने समस्या ये है कि ये है राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक दल ही ऐसे मुद्दों को उठाते आए हैं। इससे पहले भी ये आरक्षण की देश में जो व्यवस्था है, ये राजनीतिक दलों की करामात है। ये कोई अलग से मुद्दे नहीं आए, बाहर से कोई आयातित मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे यहीं के लोगों, यहीं के राजनीतिक दलों ने पनपाए हैं। लेकिन जब जो भी दल सत्ता में होता है, वह दल ऐसे मुद्दों को लेकर फिर बगले झांकने लगता है। जैसे इस आरक्षण के मामले को लेकर माली समाज और दूसरी जो जातियां आरक्षण के मामले को लेकर आंदोलन कर रही हैं, तो कांग्रेस सरकार अब बगले झांक रही है। अब कांग्रेस, अब यही यदि विपक्षी और आश्चर्य की बात यह है कि चूंकि आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसमें कुछ कानून की सीमाएं भी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अब तक मौन है। भारतीय जनता पार्टी ने भी आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा और ना ही कोई बड़ा नेता दोनों दलों का अभी तक आंदोलनकारियों से मिला है और धरना स्थल पहुंचा है।
तो आंदोलनकारियों ने भी ये साफ कह दिया है कि यदि दोनों राजनीतिक दलों में से या किसी भी राजनीतिक दल से कोई नेता आएगा तो वो उसको घुसने नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। तो सवाल इस बात का यह है कि इससे पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, उसमें देश में, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में वो आंदोलन फैला आरक्षण की मांग को लेकर, और उसमें यहाँ तक नौबत आ गई कि पुलिस फायरिंग के दौरान काफ़ी लोग मारे गए उसमें, और बड़ी मतलब एक तरह से आप ये कहिए कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल रहा कई दिनों तक। यातायात ठप रहा, जो अन्य जो बुनियादी जो सुविधाएं, जो इमरजेंसी की जो सुविधाएं, वो तक ठप रही। उसके बाद जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, हालांकि वो मुख्यतः हुआ हरियाणा में भी और भरतपुर में भी हुआ, लेकिन इन आरक्षणों के आंदोलन से कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है पूरे राज्य को और पूरे देश को। अब आरक्षण का नया मुद्दा माली समाज और दूसरी जातियों का चल रहा है। सवाल इस बात का यह है कि आखिर आम लोग इन सब तकलीफों को कब तक झेलते रहेंगे, इनका कोई अल्टीमेट समाधान होगा कि नहीं होगा। आज माली समाज आरक्षण की मांग कर रहा है कि उसको ओबीसी में ज्यादा आरक्षण चाहिए। अब माली समाज को के साथ यदि राज्य स्तर पर कोई समझौता हो भी जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो दूसरी ओबीसी की जातियां हैं वो आंदोलन धरना प्रदर्शन पर उतारू नहीं हो जाएंगी, यह मांग करते हुए कि हमें भी अब ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, यह जो मांग है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आरक्षण पहले से ही देश में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है कि जो दूसरी जो अन्य जातियां हैं उनको मौका पूरा नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण यह है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई भी कैंडिडेट वो सामान्य वर्ग के बराबर में प्रतिशत लेके आता है, सरकारी नौकरियों में प्राप्तांक लेके आता है, तो उसको आरक्षित नहीं माना जाएगा। उसके बदले में दूसरे जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं उसको मौका दिया जाएगा। तो एक तरह से आरक्षित जो वर्ग हैं वो दोनों तरफ है। एक तरफ तो उनका आरक्षण फिक्स है, वहां तो कोई ले ही नहीं सकता, और साथ ही दूसरी जो जनरल जो आरक्षण, जहां आरक्षण नहीं है 50% में, वहां यदि रिजर्व कैंडिडेट आता है तो वो आरक्षण का हिस्सा भी वो अपनी योग्यता से उस हिस्से को लेता है, तो वो उसको आरक्षित वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता। जनरल कैटेगरी के लोगों को डबल लॉस हो रहा है। 50% तो वो हिस्सा उनके हाथ से पहले ही चला गया आरक्षण के बाद। उसके अलावा यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी अपनी योग्यता से जनरल वर्ग के बराबर प्राप्तांक लेके आता है तो वो सीट वैसे भी उधर कम हो जाती है जनरल वर्ग के लिए। तो आप यूं यदि आरक्षण का कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आरक्षण वास्तव में 50% नहीं है। आप इस रूप में यदि देखेंगे, इस आईने से देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे, तो आरक्षण 60-70% पहुंचता है। अब 60-70% देश की चुनिंदा जनसंख्या या आबादी के लिए, जिनकी मुश्किल से 20 या 30% आबादी है, उनके लिए आरक्षण है, और बाकी 70% के लिए केवल 30% आरक्षण है। चलो, मुद्दा यह भी नहीं है। मुद्दा यह है कि सवाल यह है कि आरक्षण की मांग को लेकर आखिर कोई राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं तय होती है। सारे विपक्षी दल इस मामले में कोई एक राय क्यों नहीं कायम करते हैं। आखिर क्यों लोग सफर करें। सरकार को जिसको आरक्षण देना है दे, जिसको आरक्षण देना है नहीं देना है नहीं दे। इसमें आम लोग इस जो दोनों पार्टों के बीच में, सरकार के में और आंदोलनकारियों के बीच में, कब तक पिसते रहेंगे। पहले ही 2 आरक्षण की मार राजस्थान झेल चुका है। अब तीसरे आरक्षण के कारण फिर नई परेशानियां आम लोगों के साथ खड़ी हो रही हैं। उनका जो दैनिक रूटीन है, उनका जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो अपना काम धंधा कराते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, आखिर उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आखिर उनको कितना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनकी हालत क्या है, ये जो मानवीय मामला है, इसको कोई नहीं देखता है। सबको अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समीकरण के हिसाब से अपने अपने फायदे देखने हैं। अब सवाल इस बात का ये है कि क्या ये मुद्दा इसी तरह से आदरजूल में लटका रहेगा? क्या इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा? सरकार को ये चाहिए और आंदोलनकारियों को भी ये चाहिए कि वो किसी भी मामले को लेकर कोई एक राय कायम करें और किसी भी निर्णय पर पहुंचे, ताकि आम लोग कम से कम जो सफर कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, व्यापारियों को अलग नुकसान हो रहा है, पर्यटकों को अलग नुकसान हो रहा है, पर्यटन जो क्षेत्र है उसको भारी नुकसान लगातार होता जा रहा है। तो ये ऐसा मुद्दा है, इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार को नजरें फेरने के बजाय वहां ठोस तरीके से आंदोलनकारियों को बुलाया जाए, उनको समझाया जाए, उनकी मांग पर गंभीरता से विचार किया जाए और जो भी स्टैंड है वो क्लियर लिया जाए
कि सरकार वास्तव में आरक्षण देना चाहती है या आरक्षण नहीं देना चाहती है। नहीं देना चाहती है तो जो भी कानूनी प्रावधान है उनको समझाया जाए और फिर उसके बाद जो भी रास्ता निकले वो आंदोलनकारियों से को राजमार्ग से हटाने का, वो सरकार को प्रयास करने चाहिए। और ये सरकार की नैतिक नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले भी कह चुके हैं कि रेल की पटरियों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, नेशनल हाईवेज पर आप जाम नहीं लगा सकते, आप आम आदमी के सामने परेशानी नहीं खड़ी कर सकते। उसके बावजूद भी राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के कारण, वोट बैंक में कहीं कोई नुकसान नहीं हो जाए, दूसरी पार्टी को कोई फायदा नहीं हो जाए, दूसरी जाति किसी और राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ जाए, ये जो गुणा भाग का जो समीकरण है, इसको देखते हुए राजनीतिक दल कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं करते हैं। इससे पहले भी यही हुआ, लंबे समय तक गुजर और जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। आखिरकार बिल्कुल जब हाई कोर्ट तक मामला चला गया और तमाम लोग, आम आदमी जब लगातार परेशान हो गया और सरकार को लगा कि कहीं आम आदमी विद्रोह नहीं कर बैठे, तब जाकर उनके मुद्दे हल हुए। तो ऐसा नहीं हो कि इस मामले में भी ऐसे हो कि प्रदेश की बाकी जनता जो है वो कहीं खुद जो है एक आंदोलन का रूप ले ले। तो बेहतर यह है कि वक्त रहते हुए कि कोई खून खराबा नहीं हो, कोई पुलिस का कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं हो और इस मुद्दे का समाधान इसी नज़रिए से निकाला जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपको इस मुद्दे पर यह चर्चा कैसी लगी? आप अपने विचार जरूर इस YouTube चैनल को भेजिए और साथ में आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और ऐसे ही मुद्दे लेकर मैं आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।